हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के मन में चलते रहता है एंड जो भी आगे चलकर तैयारी करने वाले हैं उनके मन में भी चलते रहता है। तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं, चलिए हम आज डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं और बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यूपीएससी की तैयारी कब से शुरू करें। आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कब से कर देना चाहिए बच्चों को, क्या 8 से ही, क्या 10 से, या फिर ग्रेजुएशन से, या ग्रेजुएशन के बाद कब इसके लिए बेटर समय रहेगा, बेस्ट समय रहेगा। एंड सेकेंड, कैसे करें, बेसिक से या फिर डायरेक्ट एडवांस से, तो इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। एंड थर्ड है, क्या दिल्ली जाना जरूरी है तैयारी के लिए या फिर बड़े शहर में जा कर के पैसा लगाना जरूरी है। तो सभी के बारे में मैं इसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, यूपीएससी की तैयारी कब से शुरू करें। देखिए, बच्चों के मन में सबसे पहले तो बात करें तो 6-7 में डिसाइड नहीं वो क्लियर कर पाते हैं कि मुझे क्या बनना है। कभी बोलेंगे मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो ये भटकाव रहता है। लेकिन हो सकता है कि 8 to 10 बच्चे डिसाइड कर ले, जैसे मैंने डिसाइड कर लिया था 8 में ही कि मुझे आखिर जाकर क्या IAS बनना है, तो मैंने तैयारी शुरू कर दी। तो बच्चे के मन में चलते रहता है कि आखिर हम तैयारी कब से शुरू करें, या 6 से, 8 से, या 10 से। तो देखो, आप जो क्लास में हो उस क्लास पर पहले फोकस करो। आप 6 में हो, 7 में हो, 10 में हो, 12 में हो, पहले उसको अच्छे से क्लियर करो। वहाँ पर आप कोई गड़बड़ी मत करो, ओके। अब इसके बाद आता है 12 के बाद क्या करें। 12 के बाद शुरू कर दें तैयारी। देखो, 12 के बाद आप देखोगे तो बहुत सारा होता है, जैसे कि आप मेडिकल वाला क्षेत्र में जा रहे हो, यानी कि नीट के द्वारा डॉक्टर बनने जा रहे हो, इंजीनियर बनने जा रहे हो, या फिर ऐसी नॉर्मल कोई कोर्स करने जा रहे हो जहाँ पर कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। तो 3-4 कंडीशन बनते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हो तो वहाँ पर जब पहुँच ही गए तो आप वहाँ पर पहले उसका तैयारी करो। डॉक्टर बनने गए तो पहले उसका करो। अगर आप ऐसे कॉलेज में पहुँचे हो जहाँ पर नॉर्मली आप एडमिशन ले लिए हो लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं होती, आप नहीं जाते हो, तब आप वहाँ पर ग्रेजुएशन में ही तैयारी शुरू कर सकते हो। यानी कि आपने ग्रेजुएशन में वहाँ एडमिशन ले लिया है और साथ साथ आप तैयारी कर सकते हो। जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं BSc फिजिक्स में ले लिया हूँ और मैं साथ साथ तैयारी कर रहा हूँ, ताकि मेरा साथ साथ यहाँ पर BSc का यानी ग्रेजुएशन भी मेरा कंप्लीट हो जाए और मेरा UPSC का तैयारी भी इधर कंप्लीट होते रहे। वो पूरा होगा, मैं एग्जाम दूंगा। तो इस तरह से, यानी कि आप कब करो, तो आप 12 के बाद से करो। हाँ, बात रहे 12 तक, तो 12 तक आप अपने ऊपर फोकस करो। जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसको ध्यान से देखो कि इसके ऊपर अगर आप ज़्यादा करोगे फोकस कि UPSC कैसे करें, क्या करें, हाँ वो अंदर रहना चाहिए कि मुझे करना है आगे चल करके। लेकिन आप जो भी पहले क्लास में उसको अच्छे से क्लियर करो ताकि आपका बेसिक बना रहे। क्योंकि कोई भी तैयारी में जाओ आप, चाहे UPSC जाओ, चाहे कोई भी तैयारी करो, उसके लिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक ही ठीक नहीं है तो आप उसको डायरेक्ट कहाँ से अटेंड करोगे। इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा सभी बच्चों से कि मन में रखो, अगर 6 में हो, 8 में हो, 10 में हो, 12 में हो, ठान लियो तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप पहले उस क्लास को क्लियर करो और बेसिक अच्छे से क्लियर रखो, ताकि आगे जाके जब आप तैयारी शुरू करो तो उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। और तैयारी कब से करना है, तो आप 12 बाद शुरू कर सकते हो। हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हो, यानी कि उसकी पढ़ाई कर रहे हो, तो आप वहाँ पर धीरे धीरे 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा समय आप निकाल करके दे सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे कॉलेज में गए हो जहाँ पर वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती हो, आप केवल एडमिशन ले लिए हो और घर पर हो, तो वहाँ पर आप UPSC की तैयारी फुल्ली फोकस्ड प्रिपरेशन कर सकते हो। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो क्लियर हो गया होगा कि आपको कब से तैयारी शुरू कर देना चाहिए UPSC का। तो आप पहले बेसिक क्लियर करो, उसके बाद आप UPSC की तैयारी करो। सेकेंड में बात करूँ कैसे करें, बेसिक से या एडवांस से, तो मैं अभी वही बात कर रहा था कि कब से करना चाहिए, उसी से रिलेटेड पॉइंट है। क्योंकि देखो, अगर आपका बेसिक ठीक रहेगा तो आप, जैसे कोई भी बिल्डिंग बनता हो तो उसका बेस पहले ठीक रखा जाता है, ताकि उसका जब आगे ऊपर आगे बने तो वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। आपका बेसिक ठीक होना चाहिए, यानी कि आप बेसिक पहले ठीक रखो। बेसिक ठीक रखोगे, आप अगर UPSC की भी तैयारी करते हो तो सबसे पहले वहाँ NCERT दिया जाता है, क्योंकि NCERT से छोटा छोटा कंसेप्ट बच्चों का क्लियर हो तब जाके एडवांस बुक आता है। तो मैं जो भी बैच लिया था, मैं जहाँ से भी पढ़ाई कर रहा हूँ, वहाँ पर सबसे पहले NCERT का बेसिक लेवल पढ़ाया गया था 6 महीना में मेरा बेसिक क्लियर हो गया था। उसके बाद मैंने एडवांस पर आया। तो सबसे पहले बेसिक होना चाहिए, इसीलिए आप पहले 6 to 12 अच्छे से NCERT का पढ़ाई करो। इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पर आपको बेसिक क्लियर करना है और आप बेसिक से ही शुरू करो। कोई भी चीज़ को आप एडवांस में लेकर के कैसे चलोगे, आप डायरेक्ट बेसिक कमजोर करके ऊपर तला नहीं बना सकते। आप सबसे पहले बेस अच्छा बनाओगे, यानी कि बेस बना हुआ रहेगा तो आपको एडवांस का कंसेप्ट समझने में उतना दिक्कत नहीं होगा। तो आपको एडवांस से तैयारी बिल्कुल नहीं करनी है, डायरेक्ट लक्ष्मीकांत पर मन नहीं जंप मारना है। पहले बेसिक करना है, फिर नोट्स करना है, तो इसके बाद धीरे धीरे करना है, तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है, बच्चों को मन में रहता है क्या दिल्ली जाना जरूरी है। तो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं। मैं औरंगाबाद बिहार का स्टूडेंट हूँ और मैं अपने ही शहर में अपने घर से ही मैं तैयारी कर रहा हूँ, ऑनलाइन तैयारी कर रहा हूँ। अब देखिए, ऑनलाइन का कुछ पॉजिटिव पार्ट भी है और कुछ नेगेटिव पार्ट भी है। क्या वहाँ जाना जरूरी है, तो देखो, अगर आपके पास पैसा है तो आप जा भी सकते हो, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट का माहौल बनता है। आप अगल बगल देखोगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आप वहाँ पर ज़्यादा फोकस रहो। आप घर पर हो तो आपको खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा कि हमको पढ़ना है तो बस पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर अगल बगल वैसे स्टूडेंट आपको घर पर नहीं मिलेंगे।
तो बस आपको अगर मन में ठान लिए हो तो आप घर से भी कर सकते हो, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मेरा यहाँ पर कोई अलग से किराया थोड़ी ना लग रहा है, मेरा जो घर का है वही है। मेरा अलग से कुछ खाना-पीना का नहीं लग रहा, वही है। तो मेरा एक्स्ट्रा खर्चा बच रहा है, बस खुद से हमको मोटिवेट होकर के अब तैयारी करते रहना है। क्योंकि अगर मैं बाहर गया तो बच्चों को देखूँ तो मैं शायद और ज़्यादा मोटिवेट हूँ। लेकिन अगर कम खर्चे में करना है तो आप घर से आसानी से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको सब चीज़ मिल जा रहा है, जो दिल्ली के टीचर हैं वो आपको ऑनलाइन पढ़ा ही रहे हैं, नोट्स मिल ही जा रहा है, बुक्स घर पर आ ही जा रहे हैं। आपको सभी चीज़ तो आप ऑनलाइन दिल्ली जाना ज़रूरी है, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप ऑनलाइन बेसिस है तो ऑनलाइन से भी कर सकते हो। दिल्ली जाओगे तो आपको 2-3 खर्चा आ सकता है, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो दिल्ली भी जा कर के तैयारी कर सकते हो। ऐसे तो मैं घर पर ही कर रहा हूँ, मुझे अभी तक फ़िलहाल कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, आगे देखा जाएगा, जैसा समय होगा वैसा मैं करूँगा और अगर होगा तो मैं अपने इस जगह से निकल कर के मैं भी बाहर जाऊँ, ताकि और भी अच्छा से तैयारी कर सकूँ। ऐसे मेरा ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर है और सेकंड ईयर में मैं जाने वाला हूँ, तो उतना अभी ग्रेजुएशन लेवल तक मैं नहीं पहुँचा हूँ, यानी कि फाइनल अभी मेरा नहीं हुआ, तो मेरे पास अभी समय है। तो मैं धीरे-धीरे तैयारी को शुरू कर दिया हूँ और अच्छे से तैयारी चल रही है। तो मेरा यही कहना है कि आप सभी कब से तैयारी करो, तो आप अगर 12th पास हो जाओ, तब अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले ली हो, तो आप धीरे-धीरे उसको समय देना शुरू करो। ऐसे आप अगर 10 में, यानी कि जब आप 6 टू 12 हो तो आप बेसिक पर ध्यान दो। मेरा कहना यही है कि अगर आप 6 टू 12 के बीच में हो, तो आप एनसीईआरटी का बुक अच्छे से पढ़ो, सभी चीज़ अच्छे से पढ़ो। बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं, शुरुआत में वो गड़बड़ी करते हैं और बाद में कहते हैं कि मैं तैयारी करूँगा, तो आपका तो बेसिक चला गया है ना, अब कैसे ही वो तैयारी को कर पाओगे? तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, इसलिए आप पहले बेसिक क्लियर रखो। और 3 क्वेश्चन मेरा था कि तैयारी कब से करें, ये हो गया। बेसिक से कि एडवांस से, कोई भी चीज़ एडवांस से होता नहीं है, तो आप बेसिक से ही शुरू करो, बेसिक आपका ठीक रहेगा तो आप एडवांस कर पाओगे। थर्ड क्वेश्चन था कि क्या दिल्ली जाना ज़रूरी है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, इसका भी मैंने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात बता दिया, क्योंकि पॉजिटिव इसका है कि आप जाओगे तो वहाँ मोटिवेट रहोगे। हाँ, उसका भी जाने का भी नेगेटिव है कि वहाँ पर ज़्यादा खर्चा आएगा, है ना? घर पर रह के तैयारी, इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव है। पॉजिटिव है कि आपको कोई उतना खर्चा नहीं लग रहा है, आप अच्छे से कर पा रहे हो, कोई उतना कोचिंग जाने का आने का समय गँवाना नहीं पड़ रहा है, बेफालतू खर्चे से बच रहे हैं। नेगेटिव है क्या? कि आपको अपने से मोटिवेट रहना होगा। आपको कोई मोटिवेट करने वाला घर पर नहीं है, आपको खुद से करना होगा। अगर आपका बैकलॉग बनते जा रहा है तो भी दिक्कत है, आप क्लास छोड़ते जा रहे हो तो भी दिक्कत है, तो ये सब नेगेटिव पार्ट है। तो ये नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट दोनों को देखते हुए आपको चलना होगा। तो ये 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर आप जानना चाहते हो कि ऑनलाइन क्लास में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो उसका भी कमेंट आप कर सकते हो, मैं इसका भी वीडियो बना करके दे दूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल आईएएस एस्पिरेंट्स। ओके, बाय।